शील प्रभुपाद की जाए, गुरु गौरांग की जाए। कल के सत्र में हमने सुना था रामानुजाचार्य श्री भाष्य लिखने के बाद पूरे भारत में यात्रा करते हैं। मुख्य रूप से दक्षिण भारत में जितने भी स्थान होते हैं वहाँ पर रामानुजाचार्य अपने 74 प्रमुख शिष्यों के साथ जाकर वैष्णव सिद्धांतों की स्थापना करते हैं, मायावाद का खंडन करते हैं। तो सबसे पहले कुंभकोणम नामक शहर में रामानुजाचार्य जाते हैं, उसके पश्चात मदुरई में जाते हैं, मदुरई के बाद कुरांग शहर, कुरकापुरी शहर, उसके पश्चात त्रिवेंद्रम शहर, फिर शालिग्राम शहर, वृंदावन, मथुरा, साकेत, नैमिषारण्य, पुष्कर, बद्रिकाश्रम, इन सब स्थानों को रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते। उद्देश्य होता है वैष्णव सिद्धांतों की स्थापना करना, मायावाद के सिद्धांतों का खंडन करना। अब अंत में कश्मीर पहुंचते हैं, शारदा पीठ, जहाँ पे वे पहले गए थे बोधायन वृत्ति को प्राप्त करने के लिए। तो वहाँ के जो पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, तर्कशास्त्र में रामानुजाचार्य से हार जाते हैं, फिर काले जादू का प्रयोग करके रामानुजाचार्य को मारना चाहते हैं। जब रामानुजाचार्य नहीं मृत्यु को प्राप्त होते, उनकी भक्ति बहुत श्रेष्ठ होती है, हरिनाम पर उनकी अटूट श्रद्धा होती है। तो ये चमत्कार को देखकर वहाँ के जो पंडित हैं, जो गलत काम, गलत जादू रामानुजाचार्य पे प्रयोग कर रहे थे, वही जादू उन पे आ जाता है। तो अब वो मृत्यु के कगार पर आ जाते हैं। जब ये बात वहाँ के राजा को पता चलती है तो राजा दौड़ा दौड़ा आकर रामानुजाचार्य के चरणों में गिर जाता है, उनसे प्रार्थना करता है और कहता है कि आप इन सब विद्वान पंडितों को क्षमा कर दीजिए। तो रामानुजाचार्य जब ये प्रार्थना सुनते हैं तो वह उन सब पंडितों को क्षमा कर देते हैं। बाद में वे राजा और सभी पंडित मिलकर रामानुजाचार्य को समर्पित होकर उनके शिष्य बन जाते हैं, वैष्णव सिद्धांतों को स्वीकार कर लेते हैं। अब रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। शारदा पीठ को छोड़कर रामानुजाचार्य ने दक्षिण की और बनारस की यात्रा की, जहाँ वे कई महीनों तक उपदेश देते रहे और उन्हें सुनने वालों को भक्त बनने के लिए प्रेरित करते रहे। बनारस से उन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा की, जहाँ उन्होंने एम्बर मठ नामक एक मठ की स्थापना की। इस समय तक एक विद्वान और भक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा पूरे भारत में व्यापक रूप से जानी जाती थी और परिणाम स्वरूप जगन्नाथपुरी के किसी भी पंडित ने आकर उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। यह इच्छा करते हुए कि जगन्नाथ मंदिर के पुजारी पंचरात्र की प्रणाली को अपनाएं, जैसा कि नारद मुनि ने समझाया था, रामानुज ने उड़ीसा के राजा से उनके बीच एक तर्क वितर्क का प्रबंध करने की अपील की। इस तरह के शास्त्रार्थ के परिणाम से भयभीत होकर सभी पुजारियों ने भगवान जगन्नाथ से उन्हें अपरिहार्य हार से बचाने के लिए प्रार्थना की। उसी रात जब यतिराज सो रहे थे, उन्हें भगवान जगन्नाथ ने 300 मील की दूरी पर कुरुम क्षेत्र के पवित्र धाम में फेंक दिया था। एक अद्भुत घटना जगन्नाथपुरी में घटी। शारदा पीठ से जब रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ रवाना हुए तो दक्षिण की ओर उन्होंने यात्रा प्रारंभ की, बनारस की तरफ गए, काशी की तरफ गए। कई महीनों तक बनारस में उन्होंने उपदेश दिया और सुनने वाले तुरंत भक्त बन जाते थे। बनारस के बाद रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को साथ में लेकर जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान किए, जहाँ पर रामानुजाचार्य ने एम्बर मठ नामक एक मठ की स्थापना की थी। और इस समय तक रामानुजाचार्य एक विद्वान आचार्य भक्ति के रूप में उनका जो प्रतिष्ठा था पूरे भारत में फैल चुका था, व्यापक हो चुका था। और परिणाम के रूप में जगन्नाथपुरी का एक भी पंडा या एक भी पंडित उन्हें आकर चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर पाता था, क्योंकि उस समय रामानुजाचार्य का नाम पूरे भारत में फैल चुका था।
और ये बात जगन्नाथपुरी तक भी पहुंची होगी। तो जगन्नाथपुरी के पंडित अब हिम्मत नहीं कर पा रहे थे रामानुजाचार्य को चुनौती देने के लिए। अब रामानुजाचार्य की इच्छा थी कि जगन्नाथपुरी मंदिर में जो पुजारी है वह पंचरात्र प्रणाली को अपनाए। नारद मुनि ने ग्रंथ लिखा है नारद पंचरात्र। तो उस पंचरात्र नामक ग्रंथ में भगवान के विग्रह की पूजा अर्चना कैसे की जाए इसके विधि का वर्णन है। तो रामानुजाचार्य चाहते थे कि जगन्नाथपुरी के जो पुजारी हैं वह भगवान जगन्नाथ की सेवा नारद पंचरात्र नामक ग्रंथ में जो विधि विधान है उसके अनुसार करें। रामानुज ने उड़ीसा के राजा से इस पर तर्क वितर्क का प्रबंध करने की अपील की। तो जगन्नाथपुरी के पंडित इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो रामानुजाचार्य ने उड़ीसा के राजा को अपील किया कि मेरा पंडितों के साथ तर्क वितर्क का एक आयोजन करवाइए। इस तरह से शास्त्रार्थ के परिणाम को जानकर वहाँ के पंडित बहुत भयभीत हो गए। सभी पुजारी मिलकर भगवान जगन्नाथ के पास गए और उनसे याचना किया कि आप हमें इस अपरिहार्य हार से बचा लीजिए। तो वहाँ के पंडित भी जानते थे अगर हमने तर्क वितर्क रामानुजाचार्य के साथ शुरू किया तो हम जीत नहीं पाएंगे, हम हार जाएंगे। तो जगन्नाथ भगवान को प्रार्थना करने लगे, ये सब पंडित, इस हार से हमें बचा लीजिए। अब भगवान जगन्नाथ ने एक लीला किया। उसी समय रात को यतिराज रामानुजाचार्य सो रहे थे जगन्नाथपुरी में, और भगवान जगन्नाथ ने 300 मील दूरी पर कुर्म क्षेत्र के पवित्र धाम में सोते सोते रामानुजाचार्य को उठा के फेंक दिया। तो भगवान जगन्नाथ भी नहीं चाहते थे कि रामानुजाचार्य मेरे भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार करे। इस तरह से भगवान जगन्नाथ ने एक लीला के स्वरूप में रामानुजाचार्य को जगन्नाथपुरी से उठाकर सोते सोते कुरुम क्षेत्र जो 300 मील दूर है वहाँ पर फेंकवा दिया। जब वे जागे तो रामानुज खुद को पूरी तरह से अलग जगह पर और उनके साथ आए किसी भी शिष्य को ना पाकर हैरान थे। पहले तो उन्होंने सोचा कि पास का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसलिए उन्होंने भगवान नारायण की पूजा करने में असमर्थता के लिए तपस्या के रूप में दिन के लिए उपवास करने का निर्णय किया। हालांकि जब उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों से पूछताछ की तो उन्हें बताया गया कि विग्रह वास्तव में भगवान विष्णु के अवतारों में से एक भगवान कूर्मदेव के थे। फिर वे मंदिर गए और खुशी खुशी भगवान की पूजा में लग गए। अब रामानुजाचार्य जब सुबह जागे तो उन्होंने क्या देखा, एक नई जगह पर वो अलग थलग पड़ गए हैं, उनके साथ कोई भी उनका शिष्य नहीं है और एक अलग जगह पे अपने को पाकर रामानुजाचार्य हैरान हो गए। स्वाभाविक सी बात है, कोई व्यक्ति अपने घर में सो रहा हो और सुबह उठे तो दूसरे स्थान में उठे, रातों रात वह उस स्थान में कैसे पहुंच गया। यह आश्चर्य की बात बहुत ज़्यादा गंभीर थी। अब रामानुजाचार्य यही आश्चर्य में पड़ गए, सोया तो मैं जगन्नाथपुरी में था, जागा मैं कुर्म क्षेत्र में, मुझे यहाँ पे लाया कौन। तो अपने को स्थिति में पाकर रामानुजाचार्य बहुत हैरान हो गए। पहले तो उन्होंने सोचा कि पास का जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है, कुर्म क्षेत्र भगवान विष्णु का मंदिर वहाँ पे था। लेकिन रामानुजाचार्य विचार किए जो मंदिर सामने दिख रहा है वो शिव जी का मंदिर होगा, इसलिए उन्होंने भगवान नारायण की पूजा करने में असमर्थता के लिए तपस्या के रूप में दिन के लिए उपवास करने का निर्णय किया। तो रामानुजाचार्य सोचे अब मंदिर तो भगवान का कोई दिख नहीं रहा है, शिव जी का मंदिर है, तो मैं उपवास रखता हूँ, यही मेरी तपस्या रहेगी। लेकिन जब उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ किया तो उनको पता चला कि ये जो विग्रह है वास्तव में शिव जी का नहीं, भगवान विष्णु के अवतारों में से एक अवतार कूर्मदेव का है। कछुए के रूप में भगवान यहाँ पे निवास करते हैं। तो रामानुजाचार्य फिर खुशी खुशी मंदिर गए और भगवान की पूजा में लग गए। तो जगन्नाथपुरी में रामानुजाचार्य के साथ में लीला हुई। अब उसके पश्चात रामानुजाचार्य वापस श्रीरंगम में आ गए। कई दिनों तक कूर्म क्षेत्र में रहने के बाद रामानुज अपने शिष्यों के साथ फिर से मिल गए। जो दक्षिण की ओर अपनी यात्रा जारी रखे हुए थे वह उनके साथ सिंहाचल गए।
और फिर अहोबिलम को प्रस्थान कर गए, जहाँ उन्होंने एक और मठ स्थापित किया। इष्टलिंग में वह भगवान नरसिंह देव के विग्रह को देखने और उनके चरण कमलों में प्रार्थना करने में सक्षम थे। इस तरह भारत के पूर्वी हिस्से में दक्षिण की ओर यात्रा करते हुए वे अंत में तिरुपति श्रीशैल आए, जहाँ यतिराज पहले अपने चाचा श्रीशैल पूर्ण के साथ 1 वर्ष तक रहे थे। उस समय वहाँ एक बड़ा विवाद चल रहा था, क्योंकि भगवान शिव के अनुयायी भक्तों को चुनौती दे रहे थे कि भगवान वेंकटेश्वर वास्तव में शिव के विग्रह थे। रामानुज ने तब विभिन्न शास्त्रों के संदर्भ में वेंकट पहाड़ी के इतिहास की व्याख्या की और स्थापित किया कि श्री वेंकटेश्वर भगवान विष्णु के विग्रह थे। 2 सप्ताह तक तिरुपति में रहने के बाद रामानुज और उनके अनुयायियों ने कांचीपुरम की यात्रा जारी रखी, जहां वे भगवान वरदराज की पूजा करने में सक्षम थे। कांची से वे मदुराई से होते हुए वीर नारायणपुर नाथ मुनि के जन्म स्थान यमुनाचार्य के दादा और ग्रहणकर्ता के पास गए। वहां से श्रीरंगम गए और एक बार फिर भगवान रंगनाथ की शरण ली। अब रामानुजाचार्य कई दिनों तक कुरुमुख क्षेत्र में रहे, वहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा करते रहे। बाद में रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ फिर मिल गए। उनके शिष्य दक्षिण की ओर यात्रा जारी रखे हुए थे। बाद में रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ सिंहाचल गए, फिर अहोबिलम भी गए। अहोबिलम में उन्होंने एक मठ स्थापित किया। इष्टलिंग में वे भगवान नरसिंह देव के विग्रह को देखने और उनके चरण कमलों में प्रार्थना करने में सक्षम थे। अहोबिलम में भगवान नरसिंह देव के 9 मंदिर हैं। तो रामानुजाचार्य नरसिंह देव को प्रार्थना करने लगे। इस तरह भारत के पूर्वी हिस्से में दक्षिण की ओर यात्रा करते हुए अंत में रामानुजाचार्य तिरुपति आए, फिर श्रीशैल आए, जहाँ यतिराज रामानुजाचार्य पहले अपने चाचा श्रीशैल पूर्ण के साथ 1 साल तक रहे थे। और उस समय वहाँ पर एक बड़ा विवाद चल रहा था। वहाँ के लोग मुख्य रूप से भगवान शिव के अनुयायी या उनके भक्त भगवान विष्णु के भक्तों को चुनौती दे रहे थे कि जो वेंकटेश्वर भगवान है वास्तव में शिव जी के विग्रह है, विष्णु के विग्रह नहीं है। ये वाद विवाद वहाँ पे चल रहा था। तब रामानुजाचार्य विभिन्न शास्त्रों के संदर्भों को देते हुए वेंकट पहाड़ी के इतिहास की व्याख्या करते हुए कि वेंकटेश्वर भगवान विष्णु के विग्रह हैं, शास्त्रों के सिद्धांतों के द्वारा रामानुजाचार्य ने शिव जी के भक्तों को समझाया। देखो शास्त्र में सब दिया हुआ है, ये शिव जी के विग्रह नहीं है, ये भगवान विष्णु के विग्रह है, जिनको वेंकटाचलपति कहते हैं, वेंकटेश्वर भगवान कहते हैं, जो विष्णु के विग्रह हैं। 2 हफ्ते तक रामानुजाचार्य तिरुपति में रहे। फिर रामानुजाचार्य और उनके अनुयायी कांचीपुरम की यात्रा की ओर निकल पड़े, जहाँ वे भगवान वरदराज की पूजा करने में सक्षम थे। कांचीपुरम में भगवान वरदराज का मंदिर है। और कांची से वे मदुराई होते हुए वीर नारायणपुर आए, जो नाथ मुनि का जन्म स्थान है। यमुनाचार्य के दादा थे नाथ मुनि, और नाथ मुनि के पुत्र हुए ईश्वर मुनि के पुत्र हुए यमुनाचार्य। तो यमुनाचार्य के जो दादा का जन्म स्थान था वीर नारायणपुर, वहाँ पर रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ पहुँचे और उसके पश्चात वह श्रीरंगम में आ गए। फिर भगवान रंगनाथ की सेवा में वे लग गए। इस प्रकार से पूरे भारत में रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों के साथ यात्रा की, और यात्रा करने का उद्देश्य यही था श्री भाष्य में जो उन्होंने लिखा था वैष्णव सिद्धांत, उसको स्थापित किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैष्णव बनाया जाए। और जगन्नाथपुरी आकर उनका जो सिद्धांत था वो भगवान ने सफल नहीं होने दिया। भगवान वहाँ पर अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो जब भक्तों ने अनुरोध किया भगवान जगन्नाथ को कि हम जीत नहीं पाएंगे रामानुजाचार्य से, क्योंकि विधि विधान के द्वारा आपकी पूजा अर्चना स्थापित कराना चाहते हैं नारद पंचरात्र के द्वारा, तो भगवान जगन्नाथ ने रातों रात रामानुजाचार्य को जगन्नाथपुरी से सोते सोते कुरुम क्षेत्र में फेंकवा दिया, जो 300 मील दूर है।
फिर रामानुजाचार्य अन्य दक्षिण भारत के तीर्थों पे जाकर अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर प्रचार करने लगे और अंत में वे श्रीरंगम आए। श्रीरंगम में आकर पुनः भगवान रंगनाथ की सेवा में वे लग गए। अब आगे रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को और क्या आदेश या निर्देश देते हैं उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुवरंग की जय।